हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, हम एक्सरसाइज देख रहे थे 4.3 डिटर्मिनेंट्स की। क्लास 12 का जो टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज देख रहे थे, हमने क्वेश्चन देख लिया था। 4 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, ठीक है ना। तो देखो, मैं एक बात बता देता हूँ बेटा। देखो, यहाँ तो आपको पता है कि एनसीईआरटी में वो आंसर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ भी सॉल्यूशन छोड़ दोगे तो वही आंसर है आपका, ठीक है ना। यहाँ तो आप एनसीईआरटी से मैच कर लेते हो, ठीक है। पेपर में थोड़ी मैच करने को मिलेगा, तो यहाँ तक आपका आंसर है, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया था, डिटरमिनेंट दिया है यहाँ पे। वो कह रहा है एंड ये पूरा क्वेश्चन लिख लो आप। एंड ए आई जे इज कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाई, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाई। देखो, ये मैंने बताया था बेटा, गिवन बाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वो कह रहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो A11, A11, A12, A21, नहीं A21। देखो, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ वैसे तो आपको ना, फिर मैं ये समझा दूंगा क्वेश्चन। यहाँ देखो ऑप्शन, ये रहे 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो बेटा, यहाँ पे मैंने कहा क्रॉसपोंडिंग कॉलम या रो लेंगे हम। यहाँ पे देखो A11 है, यहाँ A31, यहाँ भी A11 होना चाहिए। ये कैपिटल ए किसे डिनोट कर रहा है? को फैक्टर्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखो A11 है, A11 है, ठीक है सर। यहाँ पे A12 है, तो यहाँ भी A12 होना चाहिए था, है ना। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही का मल्टीप्लाई कर पाएंगे को फैक्टर के साथ में, ठीक है। यहाँ देखो A21 है, यहाँ पे A11 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो A11, A11, A21, A21, A31, A31, ठीक है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब मैंने कहा कि इसके जब को फैक्टर निकालेंगे ना, देखो क्या बेटा, को फैक्टर निकालेंगे तो देखो, मैं कह रहा हूँ पहली फर्स्ट रो को ले लेते हैं हम। जब भी डिटरमिनेंट में इसे ए मान लेता हूँ, चलो ए मान लेते हैं इसे ना, ए मान लेते हैं। तो देखो, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे ना, फर्स्ट रो को A11, इसका को फैक्टर क्या आएगा? कैपिटल A11 प्लस के A12 कैपिटल A12 प्लस के A13 कैपिटल A13, ऐसे निकाल देंगे। या फिर और कैसे निकाल सकते हो? सेकंड रो को ले सकते हो आप। A21, इसका को फैक्टर A21, को फैक्टर को कैपिटल से डिनोट करते हैं ना, प्लस के A22 कैपिटल A22 प्लस के A23 कैपिटल A23, ठीक है। थर्ड रो को ले लो बेटा। A31, इसका को फैक्टर क्या होगा? A31 प्लस के A32 और A32 कैपिटल प्लस के A33 कैपिटल A33, ठीक है ना। कॉलम को भी कर सकते हो आप, क्या सर? कॉलम को भी कर सकते हो। कॉलम को कैसे करें? देखो, A11, ठीक है सर, कैपिटल A11 प्लस के A21 है, ठीक है सर, कैपिटल A21 प्लस के A31 है, A31 कैपिटल A31, ठीक है ना। सेकंड कॉलम के साथ भी कर सकते हो। A12, 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 A22, A22 तो कैपिटल A22 प्लस के A32, A32 कैपिटल A32। थर्ड कॉलम के साथ भी कर सकते हो। A13, A13 कैपिटल A13 प्लस के A23 कैपिटल A23 प्लस के A33 कैपिटल A33। तो मैंने ये कहा था बेटा, जो मैट्रिक्स होती है गिवन, उसका जो कोफैक्टर होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट था, तो वो ऑप्शन डी करेक्ट था। अब समझ में आ गया होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम किस पे? वैसे तो मैंने ये पीछे बता चुका हूं आपको, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये पॉइंट पढ़ा दिया है मैंने पीछे आपको। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स,
ठीक है ना, ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ध्यान देंगे, ठीक है ना, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, आप ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो ये कहानी भी मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है ना। तो इनवर्स पे पहुंचेंगे बेटा, पहले हम एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। देखो ये सारे स्टेप मैंने बताए होंगे, आपको याद हो। सबसे पहला गिवन जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट निकाल दिया। दूसरे नंबर पर जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसके माइनस निकालेंगे, ये पीछे मैं बता चुका हूँ आपको। तीसरी बात, और फिर को फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे। चौथे नंबर पर फिर हम एडजेंट ए निकालेंगे, तो एडजेंट ए निकालेंगे तो जो गिवन मैट्रिक्स होती है हमारी, जैसे मान लो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई 3/3 की मैट्रिक्स है। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका एडजेंट ए कितना आ जाएगा, तो एडजेंट ए, तो क्या फैक्टर्स रखे रहते हैं ना, क्या रखे रहते हैं बेटा, ये कैपिटल से डिनोट करने थे मेरे को ना, कैपिटल से डिनोट करने थे। ये फैक्टर्स आते हैं ना, यहाँ पे को फैक्टर्स आते हैं, ये कैपिटल लेटर से डिनोट करना था हमें। कैपिटल को फैक्टर्स आते हैं, क्या आते हैं बेटा, ये को फैक्टर्स आते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करने होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये आपका एडजेंट आ गया। अब अगली 5वें नंबर पे क्या निकालते हैं हम, इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, इनके एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, आपको ध्यान से देखना, पीछे की क्लास है ना, सीक्वेंस में सारी क्लास देखना, तो सब कुछ पढ़ाया है। तो यहाँ यही तो लिखा होता है, एडजेंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे उस मैट्रिक्स का, फिर माइनस निकाल देंगे, फिर कोफैक्टर निकाल देंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करा देंगे। तो ये कैपिटल है ना, कोफैक्टर होता है ना, यहाँ पर कैपिटल से होता है, ये किससे होता है, ये कैपिटल लेटर, कैपिटल ए से होता है, ठीक है, कैपिटल से होता है। कैपिटल से होता है, ठीक है। तो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, ये बात क्लियर होगी, इतना समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, मैंने वो बता दिया है। उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैंने वो बता दिया है आपको, ठीक है ना, सारा कुछ बता दिया है। और आपको पता होगा बेटा, मैंने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा दी है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी ए एडजेंट ए इक्वल्स टू एडजेंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए और इनटू आई, ये प्रॉपर्टी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, आपको ध्यान से देखना क्लास को, ठीक है ना, ये चीज़ भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर ये बात भी है, ठीक है ना, ये बात भी आपकी क्लियर है सर। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे 4.4 पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 4.4 करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 देखें बेटा। एक्सरसाइज 4.4 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड एडजेंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है ना। वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले तो वो आपसे कह रहा है कि फाइंड एडजेंट, एक मैट्रिक्स गिवन होगी उसका क्या निकालना है, एडजेंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x2 की मैट्रिक्स है, पहले 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल के तौर पे भी करा दिया होगा मैंने पीछे। चलो इसका एडजेंट निकालेंगे, तो मैं इसे ए से डिनोट कर दूं बेटा, हाँ सर ए से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, माइनस निकालते हैं इसके, क्या निकालते हैं, माइनस। तो M11 तो कितना आ जाएगा, ये गया ये गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट टू कट हो जाएगा है बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। फिर निकालेंगे M12, तो M12 ये गया और ये गया, बचा कितना 3। फिर निकालेंगे बेटा M21, M21 निकालेंगे तो ये गया तो बचा कितना 2। फिर निकालेंगे M22, तो M22 तो ये कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है सर। अब निकालते हैं दूसरे नंबर पे को फैक्टर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, को फैक्टर्स निकालते हैं। जब को फैक्टर्स निकालोगे तो A11 आएगा, तो A11 बेटा यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा।
और यहाँ पे A21 यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे A22 क्या आएगा प्लस आएगा। ये 4 है ऐसे ही रख दो, ये 3 है ऐसे ही रख दो, 2 को ऐसे ही रखो, 1 को ऐसे ही रखो। अब निकालेंगे एडजेंट। तो एडजेंट ए निकालोगे बेटा तो उसके लिए क्या है, को फैक्टर को ऐसे ही रख दो। सर ये 4 माइनस के 3 और ये माइनस के 2 है और ये कितना है 1 है, और इसका क्या करो ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो और कॉलम आपस में बदल जाएंगे, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 और ये आएगा बेटा माइनस के 2 और 1। बस ये एडजेंट आ गया, एडजेंट ये आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मैंने कहा बेटा क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, है ना, पेपर में ये लिखना नहीं है, ये अलग करके देख लेना है मेरा आंसर ठीक आया है नहीं आया है। कैसे, तो हमारी जो मैट्रिक्स थी ए क्या है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है ना, 2x2 ऑर्डर्स की है। तो ये जो एलिमेंट है ना बेटा, ये जो एलिमेंट है ना एक्सचेंज कर दो आपस में, ठीक है ना, हमें एडजेंट ए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ 4 कर दिया हम 1, ये जो है इन्हें ये वाले जो रखे हैं इन्हें एज इट इज रहने दो। यहाँ पे 2 और 3 बस इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। तो देखो यही आ रहा है ऊपर वाला ना, यही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 3x3 मैट्रिक्स है वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है और उसने कहा है कि एडजेंट फाइंड आउट करो इसका। क्या करो बेटा, एडजेंट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, माइनस निकालेंगे, ठीक है सर, माइनस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, माइनस। तो M11 यहाँ पे देखो ये गया ये गया, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। M12 निकालेंगे तो ये गया और ये गया, तो 2 इंटू 1 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। रब वर्क भी अलग करके देख सकते हो आप। M13 निकालेंगे, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 2 इंटू 0 0 माइनस के 3 इंटू, ये माइनस ऑलरेडी है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस पहले से ही, तो ये आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। M21 निकालेंगे तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये माइनस 1 ही आएगा। M22 निकालेंगे बेटा, ये गया और ये गया, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। M23 तो ये गया और ये गया, 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस का फिर भी कितना हो जाएगा 2 रहेगा, ठीक है। M31 निकालेंगे बेटा, M31 ये फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस के 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस के 11 हो जाएगा, ठीक है। अलग चेक करके रब वर्क करके भी निकाल सकते हो आप। तो बेटा ये सेकंड कॉलम थर्ड रो, तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 तो ये 1 आ जाएगा। M33 निकालेंगे तो ये गया ये गया, 3 इंटू 1 3 और माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे क्या निकालना है बच्चे, कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालना है बेटा, कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे तो आएगा A11, यहाँ पे आएगा A12, यहाँ पे आएगा बेटा A13, यहाँ पे आएगा A21, यहाँ पे आएगा A22, यहाँ पे आएगा A23, यहाँ पे आएगा A31, यहाँ पे आएगा A32, यहाँ पे आएगा A33, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 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 यहाँ पे प्लस। अब बस को फैक्टर को एज इट इज उठा के रख दो, ये 3 है, ठीक है सर। ये 12 माइनस का 12 हो जाएगा, ये 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये कितना है बेटा 5 है, ठीक है। ये माइनस का 2 और यहाँ माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। ये माइनस का 11 है और प्लस का है, तो माइनस का 11 ही रहेगा, क्या रहेगा ये माइनस का 11 ही रहेगा। यानी कि A31 जो रहेगा वो माइनस का 11 रहेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। हमने कोफैक्टर निकाल दिया बेटा। अब कोफैक्टर निकालने के बाद में इधर निकालते हैं एडजेंट ए। इस मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो एडजेंट ए निकालोगे तो कोफैक्टर को एज इट इज यहीं रख देते हैं, ठीक है सर। कोफैक्टर को यहाँ रखूँ, 3 माइनस के 12 6, 3 माइनस के 12 और 6, ये 1 5 2, 1 5 और 2,
यहाँ पे -11 -1 -11 -1 5 ये आ गया और ये लगा दिया मैंने ट्रांसपोज। सॉरी सॉरी। अब ये मैंने ट्रांसपोज लगाया बेटा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ए जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 3 -12 और 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा बेटा 1 5 और 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -11 -1 और 5 ये बन जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा कि सर चेक करा दो आंसर। आंसर चेक करना है तो कर लो बेटा। अपनी एनसीईआरटी बुक में 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये रहा, यहाँ पे ये रहा बेटा 3 1 -11 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 6 2 5, ठीक है, समझ में आ गया। और पहले वाले का आंसर ये रहा 4 -2 -3 1 ये था बेटा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप उसमें से भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है वो कह रहा है वेरीफाई ए एडजेंट ए इक्वल्स टू एडजेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए आई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है 2 3 मैट्रिक्स दिए 2 3 -4 और -6 ये दिए बेटा, ठीक है। लड़ाई बड़ी है तो परेशान मत होना। देखो एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। कैसे सर? पहले इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम ए, ये मान दी, ठीक है भैया। अब ये रिजल्ट भी तो होता है हमारा, क्या है ये? रिजल्ट ही तो है। ए एडजेंट ए और इनटू क्या ए इक्वल्स टू क्या? डिटरमिनेंट ए इनटू आई। बस इनमें से एक के बराबर रख के देख लेते हैं, या तीनों को सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो यहां देखेंगे बेटा, पहले निकाल लेते हैं इसका डिटरमिनेंट ए। थोड़ा बेटा गला खराब हो रखा है ना, बारिश हो रही थी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा। तो देखो डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 2 × 6 माइनस के 6 हो गया और ये माइनस हो गया, और 4 दिया 12, ये माइनस के 12 हो गया, ठीक है सर। तो डिटरमिनेंट ए -6 प्लस के 12 हो गया, तो बेटा ये आ गया प्लस का 6, यानी कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब चलते हैं अपना काम, अब एडजेंट ए निकाल लेते हैं। ए तो है ही, एडजेंट ए निकालेंगे तो सबसे पहले चाहिए हमें उसके लिए माइनस। क्या चाहिए बेटा? माइनस चाहिए। तो माइनस M1 निकालेंगे बेटा 1 1, तो माइनस का 6 आएगा। M12 निकालेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा। M21 निकालेंगे तो ये 3 आएगा। M22 निकालेंगे तो ये 2 आएगा। दूसरे नंबर पे निकालेंगे बेटा कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे हम? कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है सर। अब कोफैक्टर्स जब निकालोगे ना तो यहाँ पे बेटा A11 तो ये तो प्लस रहेगा, A12 ये माइनस हो जाएगा, A21 ये कैसा हो जाएगा? माइनस, और A22 ये कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इन्हें रख दो बेटा, ये माइनस का 6 ही रहेगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब एडजेंट ए कैसे निकालेंगे बेटा? तो एडजेंट ए निकालने के लिए हम कोफैक्टर को एज इट इज रख देते हैं, माइनस के 6 4 और ये माइनस के 3 और ये 2, इसका कर देते हैं ट्रांसपोज। अब जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज करा तो एडजेंट ए हमारा कितना आएगा लौट के? तो सर ये जो फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो -6 4 हो जाएगा, ये माइनस के 3 और 2 हो जाएगा, बस ये आ गया एडजेंट ए। अब क्या निकालना है बेटा? हमें प्रूव करना ना ये। अब हमें ए इंटू एडजेंट ए निकालना है। तो ए कितना है हमारा? तो ए था हमारा 2 3 और ये माइनस के 4 माइनस के 6 था,
और एडजेंट ए कितना आया, माइनस के 6 माइनस के 3 और 4 आया 2 आया। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, ए एडजेंट ए निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो बेटा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 6 माइनस के 6 हो गया, 3 इंटू 4 प्लस के 12 हो गया। ठीक है सर, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 4 गुणा 6 6 चौक 24 प्लस का 24 आ जाएगा और माइनस का 6 चौक 24 आ जाएगा ये। ठीक है सर, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे, 2 तिया 6 माइनस के 6 3 दूनी 6 प्लस के 6 और सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में, 4 तिया 12 तो ये प्लस के 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 ये माइनस के 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 प्लस का 12, ठीक है सर, माइनस का 12, कहीं गड़बड़ तो नहीं करे बेटा हम। देखो 2 तिया 6 माइनस का 6 3 दूनी 6 प्लस का 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 आ गया और ये माइनस के 6 माइनस 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है सर, अब ये तो हमारा कितना आया बेटा, ये 12 माइनस 12 तो ये तो 1 1 आना चाहिए था ना, 6 कॉमन आ जाता हमारा, यहाँ से गड़बड़ कर रहे हैं हम कहीं। दोबारा चेक करें, माइनस के 4 6 चौक 24 आ गया, 6 चौक 24 आ गया। ठीक है सर, अब 2 इंटू 3 माइनस के 6 3 इंटू 6 6, ठीक है सर, माइनस के 4 माइनस के 3 4 तिया 12 प्लस का 12 आ गया और ये माइनस का 6 और प्लस का 2 तो 6 दूनी 12 माइनस के 12 आ गया। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो यहाँ पे 6 बचना चाहिए ना, जैसे यहाँ 6 बच रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ भी 6 बचेगा, वो 6 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो 1 0 0 1, ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है आपसे। तो कहाँ देखो एक बार चेक कर, रीक चेक करो फटाफट, कौन सा नज़र से छूट रहा है हमारी से, पकड़ में आया बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 छिक्के 12, ये 12 आएगा ना बेटा, 12 आएगा ये ना, क्या आएगा 12 आएगा, और 3 चौक 12, ठीक है, माइनस के 12 प्लस के 12, ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक है। अब ये क्या बना सर, 0, ये भी 0 और ये भी 0 ये भी 0 बना, यानी कि मैं यहाँ से बेसिकली ये कह सकता हूँ जो सर मेरा एडजेंट ए जो आया है वो किसके बराबर आ गया, मेरा 0 के बराबर, नल मैट्रिक्स आ गया ना। ये कैसी होगी, नल मैट्रिक्स होगी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पीछे मैंने बताया था ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स आ गया मेरा, ठीक है। अब इसे देखते हैं, डिटरमिनेंट ए कितना आया था हमारा, डिटरमिनेंट ए तो हमने निकाला ही नहीं, ये निकाला है 6 आया था, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बेटा हमारी, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यही तो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोलो हाँ या ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो है। 6 आई थी 6 दूनी 12 बेटा, ये 12 आया था ना, ये सारा ही गड़बड़ हो गया है। ये कितना आया था, 12 आया था, 6 दूनी 12 माइनस का प्लस का 12, तो ये तो 0 आ जाएगा ना, तो ये 0 आया था, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, अब ठीक है। डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई में अंदर करूंगा तो ये 0 ही आएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी कि ये कह सकता हूँ मैं, देखो ये भी 0 आ गया, ये भी नल मैट्रिक्स ये भी नल मैट्रिक्स, दोनों नल मैट्रिक्स आ गया। तो ए एडजेंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो ये प्रूव बात होगी बेटा, ये वेरीफाई हो गया कि दोनों कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये रिजल्ट भी आपको कैसे याद रखना है ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा गला खराब हो रखा है ना, तबीयत खराब हो रखी, तो मैं बोला आपकी क्लास ना रुके तो आपकी क्लास रेगुलर जाती रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कैलकुलेशन है, आप देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, हमने चेक कर लिया था, तो ये बात प्रूव होगी। मैं एक बार इसे समझा देता हूँ आपको कि उसने कहा था ए एडजेंट ए बराबर एडजेंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई होता है। तो मैट्रिक्स ये गिवन थी क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स ये हो गई, तो इसके हमने सब पहले डिटरमिनेंट निकाला, तो 6 दूनी 12 माइनस के 12, हमने गलती से यहाँ 6 रख दिया था ना, तो 6 दूनी 12 माइनस के 12 प्लस के 12 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। माइनस निकाले, कोफैक्टर निकाले, एडजेंट निकाल दिया, इससे सॉल्व करा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले भी बता दिया था, आज भी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 था,
तो ये कितना आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। फिर हमने ये तो हमने LHS को सॉल्व कर डाला, ठीक है ना। अब RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ गए तो ये बात प्रूव होगी। तो डिटरमिनेंट E कितना आया था हमारा, 0 आया था। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी हमारी ये, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये भी नल मैट्रिक्स बन गए, ये भी। तो ये बात प्रूव होगी कि ए एडजेंट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आगे अगला चौथा क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। थोड़ा सा गला खराब हो रखा है मेरा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। इसमें भी यही प्रूव करना है बेटा, एडजेंट ए इक्वल्स टू एडजेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। और यहाँ पे मैट्रिक्स भी गिवन है, तो मैं वो क्वेश्चन की मैट्रिक्स लिख देता हूँ। कल की क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1 -1 2, और ये 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है ना। कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को बेटा। क्लास को लाइक शेयर करा करो, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। और जो भी आपके दोस्त मिलते हैं उन सब में शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो अपना बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।